तेंदुआ एक मध्यम आकार का बिग कैट है जिसे उसकी तेजी, छुपने की कला और जोरदार झपटे के लिए जाना जाता है। इसके शरीर पर काले और भूरे स्पॉट होते हैं जो इसे जंगल में छुपने में मदद करते हैं। ये रात में शिकार करते हैं और पेड़ों पर चढ़ने में माहिर है। फिशिंग कैट, जिसे हिंदी में कहा जाता है मछली पकड़ने वाली बिल्ली, एक मीडियम साइज वाइल्ड कैट है जो वेटलैंड और झीलों के आसपास पाया जाता है। ये है बंगाल टाइगर, भारत का राष्ट्रीय प्राणी और प्रकृति का एक जीता जागता चमत्कार। इसका शरीर है मजबूत, चलने का अंदाज है आत्मविश्वास से भरा। इसके पीले और काले धारीदार स्ट्रिप इसे जंगल में छुपने में मदद करता है, लेकिन जब ये सामने आता है तो हर नज़र उस पर टिक जाती है। जगुआर मेनली साउथ अमेरिका में पाया जाता है। अलीपुर जू में इसे देखना एक रेयर मौका होता है। ये दिखता तो तेंदुआ जैसा है, लेकिन उससे ज़्यादा मजबूत। जगुआर का शरीर भारी और मजबूत होता है और उसका गोल्डन कोट पर गोल्ड रोसेटी टाइप स्पॉट होते हैं जिनके बीच में छोटे काले डॉट होते हैं। ये इसका पहचान है। ये एक अकेला शिकारी है और पानी में भी शिकार कर सकता है। दोस्तों, अब हम हैं जिराफ एनक्लोजर के पास। जिराफ दुनिया के सबसे लंबे जीव है। एक वयस्क जिराफ की लंबाई 18 फीट तक हो सकता है। इसकी सबसे खास पहचान है उसकी लंबी गर्दन, जो उसे ऊंचे पेड़ के पत्ते खाने में मदद करती है। उसके शरीर पर सुनहरे और भूरे पैच होते हैं जो उसे जंगल में छुपने में मदद करते हैं। जिराफ एक हर्बीवोर है, यानी ये केवल पौधे खाते हैं। अभी हम खड़े हैं एक ऐसे प्राणी के सामने जिसका रूप देखकर लगता है जैसे बर्फ से निकला एक शेर हमारे सामने खड़ा हो।
ये है व्हाइट टाइगर, प्रकृति का एक दुर्लभ और राजसी चमत्कार। सफ़ेद शरीर, नीली आंखें और काले धारीदार स्ट्रिप। इस प्राणी को देखकर लगता है जैसे किसी राजा का अवतार ज़मीन पर उतर आया हो। लेकिन दोस्तों, ये कोई अलग प्रजाति नहीं है। ये है बंगाल टाइगर का ही एक रूप, जिसमें एक जेनेटिक म्यूटेशन के कारण इसका रंग हो गया है बिल्कुल सफ़ेद। हालांकि पहला व्हाइट टाइगर जंगल में ही पाया गया था, पर अभी व्हाइट टाइगर को जंगल में देख पाना थोड़ा मुश्किल है। वैज्ञानिक की माने तो प्रति 1 लाख बंगाल टाइगर में सिर्फ एक जन्म लेता है व्हाइट टाइगर। सफ़ेद बाघ के पास ही के पिंजरे में है एक ऐसा एनिमल जिसका नाम आते ही जंगल का चेहरा बदल जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। लेकिन आज ये राजा पिंजरे के अंदर है। शुरुआत में वो इधर उधर चल रहा था, जैसे वो सलाखों के अंदर भी अपना रियासत ढूंढ रहा हो। फिर एक पल के लिए वो रुक गया और तब उसने गुर्राया, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा लंबी। उसके बाद वो शांत हो गया, चुपचाप बैठ गया, बिल्कुल मजबूत और स्थिर। लेकिन उसकी आंखों में थी आग, जो हर एक दर्शकों को निगाह से तोल रहा था। वो हर किसी को घूर कर देख रहा था, बिना कोई डर के, जैसे कह रहा हो तुम मुझे देख रहे हो पर मैं भी तुम्हें समझ रहा हूँ। दोस्तों, ये कोई आम जानवर नहीं है। ये है भारत का गौरव, जंगल का राजा, एक रक्षक, एक वीर। रॉयल बंगाल टाइगर एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड जीव है। चलिए दोस्तों, अभी जानते हैं अलीपुर जू के बारे में। अलीपुर जू की स्थापना सन 1875 में हुआ था और इसे बनाने का श्रेय जाता है ब्रिटिश गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली को। ये भारत का सबसे पुराना जूलॉजिकल पार्क माना जाता है। अलीपुर जू लगभग 46 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। जू का एंट्री टाइम है सुबह 9 बजे और क्लोजिंग टाइम है शाम 5 बजे। जू में प्रवेश शुल्क बड़ों के लिए 50 रुपये, 5 से 12 साल के बच्चों के लिए सिर्फ 10 रुपये है। हर हफ्ते थर्सडे को जू बंद रहता है। हालांकि दिसंबर से फरवरी इस 3 महीने पार्क प्रतिदिन खुला रहता है।
अभी हम एशियाई शेर के पिंजरे के सामने हैं। एशियाई शेर एक दुर्लभ जीव है क्योंकि ये प्राणी सिर्फ गुजरात के गिर जंगल में पाया जाता है। जब हम पिंजरे के सामने पहुंचे तब मेल लायन शांत था। वो जमीन पर बैठा हुआ था, गंभीर और स्थिर। उसके आसपास की दुनिया जैसे उसके लिए मायने नहीं रखता था। लेकिन फिर धीरे से वो अपनी जगह से उठा। और पानी के पास गया। उसने कुछ पल के लिए ठंडे पानी से अपना गला तार किया, एक एक छोटी छोटी चुस्की, जैसे सब कुछ ध्यान से महसूस कर रहा हो। उसके बाद शेर और शेरनी पास आए, एक दूसरे के करीब। प्यार भरी चाल, सुकून भरा स्पर्श। शेरनी ने उसके गर्दन के पास अपना चेहरा रब किया और शेर ने उसके चेहरे को प्यार से चाटना शुरू किया। ये पल शब्द से ज़्यादा एहसास का था। प्यार, संवेदना और अपनापन। ज़ू में पिंजरे के बीच में दो प्राणियों का प्रेम। कुछ देर तक वो एक दूसरे को प्रेम निवेदन करते रहे, जैसे दोनों एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस करना चाहते हो, पूरी गहराई से। फिर मेल लायन वापस बैठा, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखों में एक रात सी नजर था, जैसे वो सब कुछ देख रहा हो। फिर उसने एक गहरी जम्हाई ली। उसका मुंह खुला, दांत चमक उठा। एक आलस भरी लेकिन गुरूर से भरी जम्हाई, जैसे कह रहा हो, ये जगह मेरी है। और फिर अपने बड़े पंजों को चाटने लगा, धीरे से, लगातार, जैसे उसमें सुकून मिल रहा हो। कोई जल्दी नहीं, कोई टेंशन नहीं। वो अब भी बैठा था, लेकिन उसकी हर हरकत में ठहराव था।
पूरे दिन जू में इतना एक्सप्लोर किया, पर लग ही नहीं रहा था कि शहर के बीच में है। अलीपुर जू एक जगह है जहां बचपन की यादें जिंदा हो जाती है और हर एज के लोग एंजॉय करते हैं। अगर आप कोलकाता आए तो अलीपुर जू ज़रूर विजिट कीजिए। ये वाइल्ड लाइफ का एक ट्रेजर हाउस है और एक दिन के लिए परफेक्ट एस्केप फ्रॉम सिटी लाइफ। थैंक्स फॉर जॉइनिंग आवर वाइल्ड जर्नी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।